Hello, yes, welcome back to my YouTube channel, The Geniuses. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the semiconductors. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स क्या है और डॉपिंग को भी डिस्कस किया था कि डॉपिंग कौन सा फिनोमेना है वो भी डिस्कस किया। और डॉपिंग में हमने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को ऑब्टेन किया था। तो थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लूँ, इंशाल्लाह उसके बाद हम जो आज की टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे कि पी एन जंक्शन क्या होता है और पढ़ेंगे पोटेंशियल बैरियर क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक डिप्लीटेशन रीजन है जिसको हम डिप्लीटेशन लेयर कहते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम थोड़ा सा पी टाइप और एन टाइप को देख लें। पी टाइप मटेरियल और हमारे पास एन टाइप मटेरियल, और क्या है हमारे पास एन टाइप। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, सो पी टाइप मटेरियल ऑब्टेन होते हैं जब हम थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट की डॉपिंग करवाते हैं फोर्थ ग्रुप में। जब थर्ड ए ग्रुप को हम डॉप करवाते हैं फोर्थ ए ग्रुप में सेमीकंडक्टर्स में, तो उसके नतीजे में जो एलिमेंट मिलते हैं, जो नतीजे में हमारे पास मटेरियल्स मिलते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर पी टाइप मटेरियल्स। तो सिंपली क्या, जब हम थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट को बोरान फैमिली को डॉप करवाते हैं इसमें फोर ए ग्रुप में, फोर ए क्या है हमारे पास, ये क्या है फोर ए ग्रुप सेमीकंडक्टर्स है। जब फोर ए ग्रुप एलिमेंट में हम डॉप करवाते हैं थर्ड ए को, तो हमारे पास क्या मिलते हैं, पी टाइप मटेरियल्स मिलते हैं। सपोज करें हमारे पास सिलिकॉन है, क्या ये फोर ए ग्रुप का एलिमेंट है, और हमारे पास दूसरा एल्यूमिनियम, दूसरा क्या है एल्यूमिनियम। जब हम थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट को हम डॉप करवाते हैं, मिक्स अप करवाते हैं फोर्थ ए ग्रुप के पास, तो हमारे पास जो मटेरियल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, पी टाइप। तो सिंपली मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लूं, तो हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। और जो हमारे पास कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4, इट मींस दिस विल मेक 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड बनाएगी। ओके, एक बॉन्ड इसके साथ सपोज करेंगे ये हुआ, एक ये बॉन्ड हुआ, और एक ये बॉन्ड हुआ, और एक इधर से बॉन्ड बनाएगा। मगर यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। तो ये जो डिफिशिएंसी होती है, जो वैकेंसी होती है, बिहेव करती है एज अ होल, ये बिहेव करती है एज अ होल, और होल बिहेव करते हैं एज अ पॉजिटिव। ओके, तो हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल्स होते हैं उनमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ पॉजिटिव। ओके, आए एन टाइप की तरफ। एन टाइप क्या है, ऐसे मटेरियल्स जिसमें हम 5A ग्रुप के एलिमेंट डॉप करवाते हैं, मिक्सअप करवाते हैं 4A ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो मटेरियल्स आते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास एन टाइप। कैसे, मैंने क्या कहा, जब हम 5A ग्रुप के एलिमेंट को डॉप करवाते हैं 4A ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास जो नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या सॉरी जो मटेरियल आते हैं हमारे पास, वो कौन से आते हैं, वो आते हैं एन टाइप। ओके, सो आई फोकस करें 5A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें, हम आर्सेनिक ले लेते हैं, आर्सेनिक, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 5A ग्रुप के एलिमेंट है। इट मींस दिस विल मेक 5 बॉन्ड्स। सिलिकॉन 4A ग्रुप का एलिमेंट है, एक इसने बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, 3 बॉन्ड हो गए, और एक रिमेनिंग भी है हमारे पास 4A ग्रुप का, ये बॉन्ड बनाया हमारे पास 4A ग्रुप के एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बनाए। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5A ग्रुप के एलिमेंट है उनकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 5, इट मींस दे विल मेक 5 बॉन्ड। अभी तो इसने 4 बॉन्ड बनाए, सिलिकॉन की 4 वैलेंसी है, 4 के साथ 4 बॉन्ड कनेक्टेड है। नाउ हियर फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या है हमारे पास, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें मेजॉरिटी कैरियर, जिसमें अक्सरियत में क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या कहते हैं एन टाइप मटेरियल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन मोर है, यहाँ पर डिफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो इजीली हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें करें, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करें, बियास करें,
बियासिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज करवाते हैं होल्स के अंदर, वो भी हम पढ़ लेंगे नो मैटर। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो दैट्स व्हाई दिस एंटी मटेरियल्स आर सेड टू बी डोनर, और ये होंगे एक्सेप्टर्स। ओके, तो अभी क्या है, ये पी टाइप मटेरियल मिल गए हैं हमारे पास और ये भी एन टाइप मटेरियल मिल गए हैं। तो एक बात माइंड होनी चाहिए कि अभी भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जो सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या इक्वल है। स्टिल नाउ दिस मटेरियल्स आर न्यूट्रल, अभी तक भी ये मटेरियल्स क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो अभी तक ये क्या मटेरियल्स है, न्यूट्रल है, ओवरऑल जो मटेरियल है वो क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी। आपको मैं ये बात कहता हूं, आप बुक की रीडिंग करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो ये मसला है इनके पास। अभी में इनके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर है वो क्या इक्वल है। स्टिल नाउ दिस मटेरियल्स आर न्यूट्रल, देयर इज नो एनी चार्ज, नो नेट चार्ज, कोई भी नेट चार्ज अवेलेबल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ओके, कंबाइन करते हैं। सपोज करें हमारे पास पी टाइप है और दूसरा ये हमारे पास क्या है, एक एन टाइप है। दिस इज पी टाइप मटेरियल एंड दिस इज एन टाइप मटेरियल। ये हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, ये भी क्या है न्यूट्रल और ये भी क्या है न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल बोथ साइड्स। इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो क्या है, इक्वल है। दिस एटम इज दिस मटेरियल इज स्टिल नाउ अ न्यूट्रल। फिर हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन का एटम यहाँ पर डॉप करवाते हैं। ओके, जब हम किसी एटम को डॉप करवाते हैं तो यहाँ पर एक लेयर बनता है, यहाँ पर एक लेयर बनता है, यहाँ पर एक बाउंड्री बन जाती है जो पी मटेरियल को और एन मटेरियल को क्या करती है, सेपरेट कर लेती है। उस मटेरियल को, वो जो बाउंड्री है जो पी मटेरियल को एन मटेरियल को सेपरेट करती है, उस बाउंड्री को कहते हैं पी एन जंक्शन। दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो पी टाइप है इनमें जो इन्हें ज्यादा मेजॉरिटी के रेस क्या होते हैं, होल्स होते हैं। मेजॉरिटी के रेस क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं मगर माइनॉरिटी में होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। ओके, तो मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होल्स है मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो माइनॉरिटी लेवल पर होते हैं वो होते हैं होल्स। मेजॉरिटी में क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेजॉरिटी में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। अच्छा, और जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नियर हैं, क्लोज हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। इन होल्स में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये जो डिफ्यूज हो जाते हैं और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे, वो किधर जाएंगे, इनके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है बियासिंग। क्या होता है प्रोसेस, बियासिंग। आई थिंक इस चैप्टर में तो वो नहीं है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन चैप्टर में जिसमें हम डायोड वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर इसकी डिस्कशन होती है। सो अभी जस्ट मैं आपको ये बता देता हूं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर डिफ्यूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो पॉजिटिविटी नेचर है पार्टिकल्स की वो यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर डिफ्यूज हो जाएगा फिर यहाँ पर एक वैकेंसी होगी, वैकेंसी बिहेव करती है ऐसा, और इधर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी का मतलब क्या है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी का मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन से। अभी इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, डिफिशिएंसी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है तो इट मींस देयर इज मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लेयर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगी। तो अभी हम इस फिनोमेना को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ी सी पॉइंट्स नोट कर लूं, रिमूव कर दूं ताकि मैं इस डायग्राम को क्लियर बना लूं और अच्छे वे से समझ सकूं। ओके, ये रिमूव कर लेता हूं। तो सिंपली पी एन जंक्शन क्या हुआ हमारे पास, पी एन जंक्शन इज एक्चुअली अ बाउंड्री बिटवीन पी मटेरियल एंड एन मटेरियल। पी मटेरियल और एन मटेरियल के दरमियान में जो बाउंड्री है दैट इज एक्चुअली पी एन जंक्शन।
जंक्शन मींस जॉइनिंग पॉइंट, एक दूसरे को जब ज्वाइन कर रहे हैं, ये पी टाइप है, ये क्या एन टाइप है, इनके दरमियान में ये जो बाउंड्री है दिस इज एक्चुअली पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन होता है, जस्ट सेपरेटिंग लाइन होती है ये। ओके सो ये है हमारे पास पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स। सपोज कर रहे हैं ये क्या है पी और ये क्या है एन है। पी टाइप में मेजॉरिटी के केस क्या होते हैं, होल्स होते हैं, मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, यहाँ पर माइनॉरिटी में होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके यहाँ पर मेजॉरिटी में क्या होते हैं एन टाइप में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। मेजॉरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं होल्स। ओके तो अभी प्रोसेस को देखें क्या होता है एक्चुअली। ये बीच वाली लाइन क्या है, दिस इज एक्चुअली अ पीएन जंक्शन। ओके ये क्या है, पीएन जंक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी केस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे होल्स के अंदर, इट मींस इसको अदर वे से बुक में कहा गया है, जब एन टाइप मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं लॉस, जब इलेक्ट्रॉन को करेंगे लॉस, सपोज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगी, एक पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव। अच्छा और दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज करें यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट होगी। ओके सेम वे से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनती जाएगी। ओके सेम वे थे, सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर डिफ्यूज हो चुका है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस हो जाएगा एन मटेरियल से तो जाएगा ये पी टाइप के होल्स में। ओके तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी, ये भी इधर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट होगी, एक पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक पॉजिटिव लेयर बन गया है, इनके दरमियान में क्या बन गया, एक पॉजिटिव लेयर। अच्छा जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो पी टाइप की तरफ यहाँ पर एक लेयर नेगेटिव चार्जेस का क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस का लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो बुक में इस डायग्राम को इस तरह से विजिबल किया गया है, ये एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप है, तो पी एन टाइप की तरफ क्या बनती है, पॉजिटिव चार्जेस बनती हैं। ओके ये पॉजिटिव चार्जेस बन जाती हैं और इधर नेगेटिव चार्जेस बन जाती हैं। वाह सर अमेजिंग, क्या कॉन्सेप्ट है। ओके तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे रोल की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी हो जाएगी, वो डिफिशिएंसी बिहेव करेगी एज अ पॉजिटिव और एक पॉजिटिव लेयर बनता जाएगा। ठीक है इधर इलेक्ट्रॉन्स गए तो इधर एक नेगेटिव लेयर क्रिएट होगा। ओके तो ये जब प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, ये जब कंटिन्यू डिफरेंस चलती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो यहाँ पर एक ऐसी लेवल क्रिएट होगी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो तादाद है, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अमाउंट में क्रिएट हो जाएंगे। इन पी टाइप में क्या हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, एक ऐसी कंडीशन भी आएगी तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मींस ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इट मींस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, एक ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगी। देखिए रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अमाउंट में या शॉर्ट अमाउंट में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चलते जाएंगे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा होता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गया फिर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गया फिर एन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गया फिर एन में पॉजिटिव,
ये चलता है क्रॉस, मगर एक ऐसी पोजीशन भी आएगी जब इधर के इलेक्ट्रॉन्स और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो इट मींस देयर मस्ट बी अ फील्ड, यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होगी। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बुक में डायग्राम क्लियरली मेंशन। ओके, तो इस तरह ये चीज बन जाएगी, इस तरह की लेयर बन जाएगा। इस लेयर को कहते हैं, दिस इज एक्चुअली डिप्लीशन लेयर। इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली डिप्लीशन लेयर। ओके, सपोज करें यहाँ पर भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इसके दरमियान जो डिप्लीटेशन लेयर है या रीजन है, ये बिहेव करेगा एज अ बैरियर। इन इलेक्ट्रॉन्स के जो एंटी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डिप्लीटेशन रीजन है, जो डिप्लीटेशन लेयर है, ये बिहेव करेगा एज अ बैरियर। ये एक रुकावट बिहेव करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को एज अ बैरियर ये बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाने नहीं देगा। तो हम फिर क्या करेंगे, तो हम इस इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो लाइट भी चली गई, लेट्स 1 मिनट। ओके नोमीटर हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है, तो ये चीज कंप्रोमाइज करें इंशाल्लाह, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ डिप्लीटेशन रीजन बना है। तो ये जो डिप्लीटेशन रीजन है, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे बिहेव कर एज अ रुकावट, एज अ बैरियर, इनके लिए एक रुकावट बनकर बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर डिप्लीटेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, इसको कहते हैं एज अ बैरियर। इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क डन करते हैं। वर्क डन एक्चुअली क्या होता है, हम पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। क्या पोटेंशियल, किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन चार्जेस पर हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पासिंग लेके इधर क्रॉस हो जाएंगे। और ये जो क्रॉस होता है एक्चुअली दिस इज अ बियासिंग। ये क्या होती है, बियासिंग होती है। बियासिंग तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया है, फिर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे नोमीटर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, तो हम इन पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ पोटेंशियल बैरियर। उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। नजर आता होगा, आई थिंक आपको आवाज भी आता है कोई। ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर हो जाता है। ओके, सो इस चीज को नोट कर लें, फिर भी हम डिफरेंशिएशन लेयर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ओके, ये नोट कर लें, मैं वीडियो चेक करूं। ओके, वीडियो ठीक है, तो नोट कर लें। ये क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर है। वो पोटेंशियल जो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं, वो पोटेंशियल जो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं, उस पोटेंशियल को कहते हैं दिस इज अ पोटेंशियल बैरियर। या इसका हम दूसरा नाम लेते हैं बैरियर हेल्थ। क्या, बैरियर हेल्थ या एनर्जी इज समथिंग लाइक दिस नेम दस। ओके, तो आप वेरीफाई कर लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है। क्या ये एक एनर्जी हिल है। ओके, ओके, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो फील्ड बिहेव करती है एज अ बैरियर, या मैं लिख देता हूँ, एयर इलेक्ट्रिक फील्ड behave as a
behave as a barrier. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिहेव करती है एज अ बैरियर। और एक चीज ये भी बताता चलूं, बुक में ये चीज मेंशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हो चुकी है इस डिप्लीटेशन रीजन में, इस डिप्लीटेशन लेयर में इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हो चुकी हैं। तो इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में कूलम्बिक फोर्स होता है। क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स होता है। क्लियर है? तो ये भी बात मायने होनी चाहिए, यहाँ पर कूलम्ब लॉ का भी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये बातें मायने होनी चाहिए कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीटेशन रीजन क्या होता है, और पीएन जंक्शन क्या होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस डिप्लीटेशन लेयर, इस रीजन के हवाले से सम पॉइंट्स मेंशन है बुक में। वो कहा गया है कि जो डिप्लीटेशन लेयर होता है यानी जो रीजन होता है, दिस एक्चुअली इज वेरी थिन। ये जो पी यहाँ पर जो रीजन बना है वो क्या होता है? वेरी वेरी थिन होता है। दिस डिप्लीटेशन लेयर इज वेरी वेरी थिन। और इस डिप्लीटेशन लेयर की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? आपको तो ये चीज क्लियरली माइंड में आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जब डिफ्यूज होते हैं इस पी में, इस होल्स में, तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्जेस का, और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का लेयर क्रिएट होता है। तो ये पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर बिहेव करता है एज अ डिप्लीटेशन लेयर, ये बिहेव करता है एज अ डिप्लीटेशन लेयर। और इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो बिहेव करती है एज अ बैरियर, एक रुकावट बिहेव करती है। तो इस रुकावट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, इन चार्जेस पर वर्क करते हैं। ओके, तो वो जो पोटेंशियल हम सप्लाई करते हैं इस रुकावट को ओवरकम करने के लिए, हम उसको कहते हैं दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। वो क्या होता है? वो बैरियर, वो पोटेंशियल जो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? दिस इज अ पोटेंशियल बैरियर। ओके, तो ये पॉइंट्स ये शॉर्टली हमने डिस्कस कर दिया है अबाउट डिप्लीटेशन रीजन, कि इसकी जो डिप्लीटेशन रीजन है इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, और जो पीएन जंक्शन है एक्चुअली ये है क्या, ये हमने बताया कि एक बाउंड्री है जो पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप को क्या करती है? सेपरेट करती है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बिहेव करती है एज अ पोटेंशियल बैरियर। और यहाँ पर इन चार्जेस के दरमियान में क्या एक रिपल्सिव फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, मींस कूलम्ब्स लॉ इज आल्सो यूज्ड हियर। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ भी यूज होता है। ओके, और ये पॉइंट भी कि ये जो डिप्लीटेशन रीजन है, जो लेयर है, वो क्या होता है? वेरी वेरी थिन होता है। और लास्ट वन पॉइंट, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है इसकी फॉर्मेशन वेरी क्विकली होती है। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? वेरी वेरी क्विकली होती जाती है। ओके, तो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। तो ये आज के लिए काफी है, तो इनको नोट कर लें। मगर जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन्स को इन होल्स में डिफ्यूज कराने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बियासिंग कहते हैं। चला मैं बस भी करे ना, क्या करूं, उनको हम क्या कहते हैं? बियासिंग कहते हैं। ओके, पॉइंट आते जाएंगे तो कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूं। ओके, so that will be enough. If you have any question you can comment me, you can ask me. I am available now, so whenever you want to ask me any question you can ask. Okay, so I think that will be enough for this lecture. If you have any question you can comment. Okay guys, till the next meeting. Thank you.